Hello students, welcome to all of you on this channel. So our today's topic is collision theory for unimolecular reaction, and it is also known as Lindemann hypothesis. So this is for unimolecular reaction, as you can see here that here only one molecule of reactant take part in a reaction. So it is given by the scientist Lindemann in 1922. He pointed out that the behavior of unimolecular reaction can be explained on the basis of bimolecular collision, provided we suppose that there is a time lag exists between activation and a reaction. So during this time, the activated molecule may either react or deactivated to form original molecule. This is the main concept. So Lindemann के अकॉर्डिंग कि जो एक्टिवेटेड कंप्लेक्स बनूगा उदियां रजे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज़ ने. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. सो द एक्टिवेटेड कंप्लेक्स एज इन दिस केस ए स्टार is the activated complex. This is the activated molecule. सो ये एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल है, ਇਹਦੀਆਂ रजे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज़ ने. एक तो ये बना रहा प्रोडक्ट बना रहा, ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी. एक जी ये बैकवर्ड रिएक्शन शो की हुई है जिदा K2 की है रेट कॉन्सटेंट है. ये वापस तो डीएक्टिवेट हो सकता तो की बना दूगा ऑर्डीनरी मॉलीक्यूल्स. सो K1 K2 K3 एक ही है रेट कॉन्सटेंट ने डिफरेंट प्रोसैसेस दे, ठीक है. नो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए टू फॉर्म प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार मीनस की है कि जो ए स्टार डिसअपीयर हो रहा तो प्रोडक्ट बना रहा, उन्होंने आप किवें लिखांगे. वी नो ऑलरेडी कि जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट तो वह साइन की आ जाता होंगे माइनस साइन. सो इत्थे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार मतलब कोई चीज़ की हो रही है, मतलब रिएक्ट कर रही है तो अगे की साइन आ जाऊगा -dA/dt. ये किदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉर दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन की है रजे ए स्टार किदे नाल कंबाइन कर रहा, ए दे नाल कंबाइन कर रहा, की बना रहा प्रोडक्ट, एंड ਇਹਦਾ रेट कॉन्सटेंट की है K3. सो ये रिएक्शन का रेट आप किवें लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्टार, और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने लिए इत्थे रेट कॉन्सटेंट यूज़ किया K3. सो दिस इज़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार, or we can say that it is the rate at which A star changes into product. Okay, so now this is the basic principle which is used here, steady state principle. Steady state principle की हुंदा रजे, according to steady state principle अगर किसी एक्टिवेटेड कंप्लैक्सिस ते लगाने आ, जिवें इत्थे एक्टिवेटेड कंप्लैक्स या फिर एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल की है DA, the rate of change of activated molecule is always equal to 0. So this is the principle of steady state principle. According to this कि activated molecules का जो change है with respect to time वो की हुंदा 0. It means कि है rate of formation of activated molecule is always equal to rate of disappearance of activated molecule. Okay. Now rate of formation of activated molecules according to first equation किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A² and K1 is a rate constant, ठीक है. रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये वाला आ गया. एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार की डिसअपीयरेंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि 2 वेज के नाल जिहड़ा ए स्टार डिसअपीयर हो सकता है ना. किहड़े वेज ने, दिस इज़ दी फर्स्ट वे कि वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा, दिस इज़ द सैकेंड वे कि वो ओरिजिनल मॉलीक्यूल्स दे विच की हो रहा कन्वर्ट हो रहा. सो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स. फर्स्ट की है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार इनटू ऑर्डिनरी मॉलीक्यूल, सैकेंड की है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार इनटू प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंगली उन्होंने वैल्यूज़ पुट करती हैं. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट किदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्हां दोनों की कंसनट्रेशन प्रोडक्ट के लिए इस दे विच. सो हुण की किता, टोटल अपना फॉर्मूला की सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आ वाली वैल्यू है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए सम ऑफ दीज टू टर्म्स. नौ की किता होया इन्होंने ये रजे दोनों टर्म्स दे विच लुक केयरफुली इन बोथ दिस टर्म ए स्टार and A star is common here. So taking A star outside the bracket
and within the bracket की रह जू K2A plus K3. So from here we can find out the concentration of A star. And ਆਪਾਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि rate of disappearance of A star minus dA upon dt is directly proportional to concentration of activated complex, or we can say that it is equal to K3 into the value of concentration of activated complex. Now put the value of activated complex from here into this equation. So dA upon dt is equal to K3, so K3 here, and A1 star ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਵਾਲੀ values put ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਜੇ. So this is the final expression. Are you getting my point? So the basic of this Lindemann hypothesis is that you have to apply the steady state principle on the activated molecule, and the final equation is this. Now there are two possibilities. First is when the concentration of A is very high. Now अगर A ਦੀ concentration बहुत ज़्यादा तो डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਤੇ A ਦੀ concentration ज़्यादा होगी as compared to K3, so we can neglect or you can say that we can ignore K3. so ਇੱਥੇ K3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ A ਵਾਲਾ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ A ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ A. Further we assume this whole as a constant K, so put this value here. So this is the formula here. And we can see that this equation is of first order because इत्थे concentration the power किया 1. Are you getting my point? So this is the first case. Second case है when the concentration of A is a very low. अगर A दी concentration low आ तो उदी value ਆਪਾਂ less assume कर सकते हैं as compared to K3. So जो basic equation सी उत्थे इस दी value neglect कर देंगे तो denominator च कल्ला की रह जाऊगा K3. And from here K3 is cancelled out with this K3. So here you can see that this reaction is of second order. Okay, so this is our today's topic. This is a